हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के कुछ पदों का अध्ययन कर रहे थे। इनमें से कुछ पदों का अध्ययन हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे और विनय पत्रिका के प्रमुख पदों में से कुछ पदों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विनय पत्रिका के कुछ प्रमुख पद। इसमें पहला पद है, जो निज मन परिहरय विकारा, तौकत द्वैत जनित संसृति सुख, संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनी ये, मन कीन्हे बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मन में रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु, बस्त मध्य मन तैसे। बिटप मध्य पुत्रिका, सूत मह कंचुकी बिन्ही बिनाई, मन में तथा लीन नाना तन, प्रगटत अवसर पाए। रघुपति भगति बारि छलित चित, बिन प्रयास ही सूझै। तुलसीदास कह चिद बिलास जग, बूझत पूझत पूझै। ये जो अवतरण है वो विनय पत्रिका में से उद्धृत किया गया है। इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी ने इस अवतरण के अंतर्गत मन की पवित्रता पर बल देकर भगवत भक्ति का तरीका बताया है। वो क्या कहती हैं कि विषय वासना से जो विकृत हो जाता है चित्त, उसी में ही अज्ञान व्याप्त रहता है और विषय वासनाओं को त्याग कर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो पंक्तिबद्ध अर्थ देखते हैं इसका। जो निज मन परिहरय विकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि यदि निज मन मतलब मेरा मन, परिहरय विकारा, परिहरय का मतलब क्या बताया था मैंने? पहले बताया था आपको, त्याग दे। विकारा मतलब विषय वस्तुओं को। अगर मेरा मन सांसारिक विषय वस्तुओं को त्याग दे, मतलब सांसारिक जो विकार हैं अगर उनको छोड़ दे, तो कत द्वैत जनित, द्वैत जनित क्या है? जो आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, तो वह आत्मा और परमात्मा के भेदभाव से जो संसृति दुख, संसृति यानी संसार से उपजे हुए दुख, संयम, शोक, इन सब से कैसे ग्रस्त हो सकता है? अगर मेरा मन द्वैत जनित मतलब आत्मा परमात्मा के भेदभाव को अगर वो त्याग देता है, तो उस पर किसी भी प्रकार के संसारिक दुख, संशय और अपार जो शोक हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनी, ये मन कीन्हे बरियाई। कि संसार में तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 तरह के लोग हैं, शत्रु, मित्र और मध्यस्थ, और ये तीनों ने ही मन को बोरा रखा है, अपने नियंत्रण में कर रखा है। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। उपेक्षणीय मतलब उपेक्षा। अहि, अहि का मतलब है सांप, हाटक यानी सोना, और तृण की मतलब तिनका। यदि शत्रु को सांप की तरह त्याग दिया जाए और मित्र को हाटक यानी सोने की तरह ग्रहण कर लिया जाए और मध्यस्थ को तिनके की समान उपेक्षा भाव से देखा जाए, मतलब उसकी उपेक्षा कर दी जाए, तो संसार में क्या हो जाएगा? संसार में सबके समान उचित प्रकार का व्यवहार हो जाएगा। तो अगर हम सबसे उचित प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो ये जो मन है वो माया मोह से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अपने पराये का जो भेद है वो मन को भ्रमित नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। असन बसन बसु। असन का मतलब है भोजन और बसन का मतलब है वस्त्र। पशु यानी पशु। वस्तु विविध विधि, सब मन में रह जैसे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भोजन है, वस्त्र है, पशु है और विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये सब मन में हमेशा रहते हैं। मतलब
जो सांसारिक प्राणी है वो किसी न किसी प्रकार से इन सारी वस्तुओं को पाने की इच्छा हमेशा अपने मन में लिए रहता है। सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। उसी प्रकार ये जो मन है वो स्वर्ग, नरक, चर अचर और लोक के जो अनेक पदार्थ हैं, इन सारी चीज़ों के मध्य ही घूमता रहता है। इन सब के बीच में ही विचरण करता रहता है। मतलब जो मन है वो इसी सांसारिक माया मोह में ही उलझा रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। बिटप मध्य पुत्रिका। बिटप का मतलब है पेड़ और पुत्रिका मतलब कौंपल। जैसे पेड़ के बीच में ही कौंपल का निवास होता है वो अपने आप वहां से प्रस्फुटित हो जाती है। सूत में कंचुकी बिन्ही बनाए। और सूत को जब हम सूत काटते हैं तो उसमें कंचुलियां सी चढ़ जाती हैं सूत में। तो सूत के बीच की जो कंचुलियां वो भी खुद ही अपना स्थान वहां पर बना लेती हैं। मन में है तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। उसी प्रकार से मन में भी नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी इच्छा समाई हुई है। प्रगटत अवसर पाए जो कि समय समय पर अवसर पाकर प्रकट होती रहती हैं। मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मन में अनेक चीजों को प्राप्त करने की लालसा छिपी हुई है और जैसे जैसे अवसर आता है स्वतः ही वो लालसा प्रकट होती रहती है। और उसी लालसा के कारण ही ये जो मनुष्य है उसका मन इस संसार में उलझा रहता है और वास्तविकता का ज्ञान नहीं कर पाता है। रघुपति भक्ति बारी छलत चित। बारी का मतलब है जल, पानी। छलित मतलब धो देना। अगर हम रघुपति की भक्ति रूपी जल से अपने मन को धो दें, बिन प्रयास ही सूझे, तो बिना प्रयास के ही हम परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम मन से राम नाम की भक्ति शुरू कर दें तो बिना किसी प्रयास के ही हम विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं चिद बिलास जग। ये जो जग है, ये जो संसार है, चिद बिलास परमात्मा का क्रीड़ा क्षेत्र है, विलास का क्षेत्र है। बूझत बूझत बूझे। और ऐसे क्षेत्र को बूझत बूझत मतलब निरंतर प्रयास करने से ही समझा जा सकता है। परमात्मा की जो रहस्य हैं उनको निरंतर प्रयास से, उनकी भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस अवतरण के अंतर्गत तुलसीदास जी हमें सांसारिक विषय विकारों को छोड़कर रघुपति की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार के साथ साथ भक्ति बारी, ये जो है भक्ति बारी, इसमें रूपक अलंकार का भी चमत्कारिक रूप से प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का और अवधि भाषा का प्रयोग हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वो है विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीत अनंत ऐसोई स्वभाव मन बाम को पढ़िबो पर्यो न छटी क्षय मत ऋगु जजुर अथर्वन साम को व्रत तीरथ तप सुन सहमत पच मरय करय तन छाम को कर्म जाल कली काल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोहे काम को सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को बैठे नाम काम तरुतर डर कौन घोर घन घाम को जाने को जय है जमपुर को सुरपुर पर धाम को तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। अब इस अवतरण के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य का जो नाम सुमिरन है उसी पर पूरी आस्था जो है दिखा रही हैं। संसारिक जो भी कर्म कांड है उन पर वो अनास्था व्यक्त
कर रही हैं। अब प्रस्तुत पैराग्राफ के अंतर्गत तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? विश्वास एक राम नाम को। विश्वास यानी विश्वास। मुझे तो केवल एक राम नाम का ही विश्वास है। मानत नहीं प्रतीति। प्रतीति मतलब अन्य किसी पर भी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। प्रतीति यानी यहाँ प्रतीति का अर्थ भी है विश्वास। मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। बाम यानी कुटिल। मेरा ये जो कुटिल मन है वो, उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो किसी भी अन्य पर विश्वास नहीं करता है। पढ़िबो पर्यो न छटी, छह मत ऋगु जजुर अथर्वन साम को। मतलब ये जो छह मत हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन, तो इन छह मतों, इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन सब चीज़ों को पढ़ना तो दूर रहा, ये सब चीज़ें तो मेरे छठी यानी भाग्य में ही नहीं है। व्रत तीरथ तप सुन सहमत। सहमत मतलब सहम जाता है। व्रत, तीर्थों पर जाना, तप करना, इन सब को तो सुनकर ही मेरा मन सहम जाता है। पच मरय करय तन छाम को। इन सब चीज़ों को, इन सब उपायों को करने में कौन पचकर मरे, अर्थात मेरा मन जो है ऐसा करने में क्षीण हो रहा है। मेरा जो तन है, छाम यानी कमज़ोर, ऐसा सब कार्य करने में मेरा तन कमज़ोरी का अनुभव करता है। कर्म जाल कलिकाल कठिन। ये जो कर्म कांड हैं, कर्म कांड जो संसार रूप में किए जाते हैं, कलिकाल, इस कलयुग में तो वह भी अत्यंत ही कठिन हो गए हैं। अधीन सुजादित दाम को। दाम यानी पैसा, धन, क्योंकि ये सारे कर्मकांड करने के लिए धन की आवश्यकता है। ये सब कर्मकांड धन के अधीन हो गए हैं। अर्थात अगर हम इस युग में कोई कर्मकांड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा धन जो है वो खर्च करना पड़ता है। ज्ञान विराग जोग जप तप, भय लोभ मोह कोहे काम को। इसका अर्थ है कि ज्ञान विराग यानी कि वैराग्य, योग, जप, तप, ये सब करना भी मेरे लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है। भय लोभ मोहे कोहे काम को। इन सब करनों में भी, इन सब कार्यों को करने में भी मुझे भय लगता है। ऐसा लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें जो है मुझे जकड़ लेंगी, इसलिए मुझे इन सब का भय लगता है। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। मैंने सब दिनों में, सब तरह की परिस्थितियों में, सब लायक भव गायक, क्या चीज उचित है? केवल श्री राम का गुण का गायन करना। मतलब इस संसार में श्री रघुनाथ जी के गुणों का को गाने वाला ही सब परिस्थितियों में सब तरह से योग्य है। अर्थात केवल श्री राम का नाम का गुणगान करने वाला ही इस संसार में सर्वाधिक सुखी होता है। बैठे नाम काम तरुतर, डर कौन घोर घन घाम को। अगर हम श्री राम नाम रूपी काम तरु यानी कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हों तो किसी भी प्रकार के भयंकर जो विषय वासना रूपी चकाचौंध है, घाम यानी बिजली, कौन सी बिजली? विषय वासनाओं की बिजली, जो उनसे घिरे हुए जो बादल हैं, उसका कोई डर हमें नहीं सताता है। अगर हम श्री राम के नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं रूपी बिजली से भरे हुए बादलों का कोई भी डर हमें नहीं रहता है। को जाने को जह जमपुर को। कौन जानता है कि कौन जाएगा? जह मतलब जाएगा, जमपुर यानी नरक को जाएगा, और सुरपुर यानी स्वर्ग को या परधाम परम धाम को। इस संसार में कौन जानता है कि वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा अथवा उसे परम धाम की प्राप्ति होगी। तुलसी ही बहुत भलो लागत जग, जीवन राम
गुलाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में ही श्री राम का गुलाम या सेवक बनकर जीना ही बहुत ही अच्छा लगता है। अर्थात हमें जीते जी ही श्री राम की भक्ति कर लेनी चाहिए। हमें नहीं पता कि मृत्यु के पश्चात हम कहाँ पर जाएंगे। इस अवतरण के अंतर्गत हमें अपने आराध्य के प्रति जो है पूरी आस्था की भक्ति जो है दिखाई देती है। पूरी आस्था, पूरी दास्य भावना की भक्ति जो है इस अवतरण में दिखाई गई है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार तथा रूपक अलंकार भी इस अवतरण में प्रयुक्त किए गए हैं। इस अवतरण के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट अवतरण की तरफ, जो कि है ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति 10 शीस अरप कर, रावण शिव पह लीन्ही, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि तिन्ही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसै मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। अब यहाँ पर इस अवतरण के अंतर्गत तुलसीदास जी ने श्री राम की बड़ी ही उदारता का, भक्त वत्सलता का वर्णन जो है इस अवतरण में किया है। वो क्या मानते हैं कि भगवान राम जो हैं सब मनोरथों को पूरा करते हैं, इसीलिए हमें अपना मन हमेशा श्री राम की भक्ति में ही लगाए रखना चाहिए। वो कहते हैं ऐसे ऐसो को उदार जग माही, की इस संसार में, जग यानी संसार में, ऐसो को मतलब कौन, ऐसा कौन इस संसार के अंदर उदार है, दयावान है, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, जो कि बिना सेवा किए ही द्रव्य यानी द्रवित हो जाते हैं, दीन यानी दीन दुखियों पर, जो कि बिना सेवा किए ही दीन दुखियों पर द्रवित हो जाए, अर्थात उन पर कृपा करे और उनके कष्टों का निवारण कर दे। राम सरिस को नाही, ऐसा उदार जो है राम के सरिस यानी समान, को नाही, कोई नहीं है इस संसार में, राम के समान ऐसा उदार कोई नहीं है जो बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर कृपा कर देता है। अर्थात उनकी उदारता क्या है, अनुपम है। इसी कारण जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जिस गति को मुनि ज्ञानी भी अत्यंत योग वैराग्य अत्यंत प्रयास के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, मतलब जिस गति की प्राप्ति के लिए मुनियों ने, ज्ञानियों ने योग वैराग्य अनेक प्रकार के यत्न कर लिए, सो गति देत गीध सबरी को, गीध कौन था, जटायु, शबरी कह प्रभु ने बहुत जिये जानी, तो उस गति को श्री राम ने गीध को और शबरी को बिना हृदय में विचार किए ही प्रदान कर दिया था। अर्थात हृदय में कुछ भी ना रखकर श्री राम ने गीध जटायु को और शबरी को वो गति यानी मोक्ष की प्राप्ति उनको दे दी थी, उनको मोक्ष प्रदान कर दिया था। और ऐसा करते समय हृदय में कोई भी विचार नहीं किया था। जो संपत्ति 10 शीस अरप, अरप यानी अर्पित कर, रावण शिव पह लीनी, शिव यानी शिव जी भगवान, जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 शीश का अर्पण करके शिवजी भगवान से प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीनी, उसी सारी संपदा को श्री राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच सहित दे दिया था। अर्थात रावण ने जिस संपत्ति को बड़ी ही कठोर तपस्या से प्राप्त किया था, वही संपत्ति को श्री राम जी ने तुच्छ भेंट मानकर, मतलब विभीषण जी ने जो उनके लिए किया, उसके सामने उस संपत्ति को अत्यंत तुच्छ भेंट मानकर उन्होंने वो सारी संपत्ति विभीषण जी को सौंप दी थी। तुलसीदास
सब भांति सकल सुख, जो चाहसे मन मेरो। तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, यदि तू सब तरह से सुख पाने की, सब भांति सकल सुख, सब तरह से सारा सुख पाने की अगर तू लालसा रखता है, चाहत रखता है, तो भज राम, तो तू श्री राम का भजन कर। काम सब पूरन करें, कृपा निधि तेरे। मतलब तेरे जो सारे काम हैं केवल श्री राम का भजन करने से ही पूरे हो जाएंगे। वो जो कृपा निधान है, जो भगवान सब पर दया करने वाले हैं, वो श्री राम तेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस अवतरण के अंतर्गत तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की उदारता का, उनकी भक्त वत्सलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण जो है किया है। और इसके अतिरिक्त हमें इसमें उदाहरण अलंकार तथा काव्यलिंग अलंकार के साथ साथ अवधि भाषा का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले पद की तरफ। कबहुक हो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपांते, संत सुभाव गहोगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहूँगो। परहित निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निभोंगो। परुष बचन अति दुस्सह, श्रवण सुन तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अबिचल, हरि भक्ति लहोंगो। अब इस अवतरण के अंतर्गत तुलसीदास जी अपनी कल्पना के माध्यम से श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है अपनी जो एकमात्र अभिलाषा को प्रकट कर रहे हैं कि वो संसार में किस तरह से अपने मन को नियंत्रण में कर लेंगे, लेकिन उनकी एकमात्र अभिलाषा है कि वो श्री राम की भक्ति को प्राप्त कर लें। इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कबहुक हो यही रहनी रहोगो। कबहुक यानी कब तक, हो यही रहनी रहूंगो। रहनी रहूंगो मतलब इस प्रकार का जीवन यापन करता रहूंगा। मैं कब तक इस प्रकार का जीवन यापन करता रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपांते, वो श्री राम जी से क्या अनुरोध कर रहे हैं कि हे दयालु श्री राम, मुझ पर कृपा कीजिए। संत स्वभाव गहोगो, गहोगो मतलब ग्रहण करूंगा। मैं जो है संतों जैसा स्वभाव धारण कर लूंगा। जथा लाभ संतोष सदा, मुझे जो भी प्राप्त हो जाएगा, जथा यानी जो भी लाभ यानी प्राप्त हो जाएगा, मैं उसी में सदा संतोष कर लूंगा। काहू सो कछु ना चाहूंगा, मैं किसी से भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करूंगा, अर्थात कुछ भी मांगने की अभिलाषा शेष नहीं रखूंगा। परहित निरत निरंतर, मैं हमेशा से ही दूसरों का हित करने का प्रयास हमेशा करूंगा। पर हित निरत निरंतर, पर यानी दूसरों का, निरत मतलब उसी में लगा रहूंगा, निरंतर यानी लगातार। मैं हमेशा दूसरों का हित करने का प्रयास करता रहूंगा। मन क्रम वचन नेम निभोंगो, नेम यानी नियम से, मैं मन क्रम और वचन से हमेशा इस नियम को निभाऊंगा, मतलब निभाऊंगा, इस नियम को हमेशा पूरा करता रहूंगा। परुष वचन, परुष यानी जो दूसरों द्वारा कहे गए कठोर वचनों को, अति दुस्सह श्रवण यानी अगर उन वचनों को सुनना अत्यंत ही दुस्सह हुआ, अत्यंत ही असह्य होगा, तो उन वचनों को सुनकर भी तेहि पावक न दहूंगा, मैं अग्नि के समान क्रोध में नहीं दहकूंगा, अर्थात मैं अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान, विगत यानी मुक्त हो जाऊंगा, मान सम्मान रूपी जो मन की अभिलाषाएं होती हैं, मैं उससे विगत यानी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा।
शीतल मन और अपने मन को बिल्कुल शीतल शांत स्वभाव का बना लूँगा। पर गुण नहीं दोष, मैं हमेशा दूसरों के गुणों का गुणगान करूँगा, नहीं दोष, उनके दोषों का भूल कर भी उल्लेख नहीं करूँगा। कहूँगा मतलब नहीं कहूँगा। परिहरि देह जनित चिंता, यानी परिहरि का मतलब त्याग दूंगा, देह जनित चिंता, इस शारीरिक रूप की, जो शरीर से संबंधित जो भी चिंताएं हैं उन सब का मैं त्याग कर दूंगा। दुख सुख समबुद्धि सहूंगो, और मेरे जीवन में जो भी दुख आएगा जो भी सुख आएगा उसको मैं समान भाव से ही सहूंगा, ग्रहण करूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति रहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यही पथ रही, मतलब इसी पथ पर हमेशा ही चलता हुआ, अबिचल बिना अपने पथ से डगमगाए हरि भक्ति रहूंगा, भगवान की उस भक्ति को प्राप्त करूंगा। तो इस अवतरण के अंतर्गत जो तुलसीदास जी हैं वो अपने आप को विषय विकारों से, सांसारिक चीज़ों से, सबसे विमोहित करते हुए, सब चीज़ों से अलग करते हुए केवल और केवल एकमात्र श्री राम की भक्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। इसमें ये जो अवतरण है हमारा, इसमें राम भक्ति के लिए क्या गुण बताए गए हैं? संतों जैसा स्वभाव, जिस पर कि किसी भी गुण अवगुण वचन सुख दुख का प्रभाव ना पड़ता हो। परिहरि देह जनित चिंता, इससे क्या अभिप्राय है कि इंद्रियों और शरीर के सुख की चिंता से भी वो मुक्त हो जाएंगे। इसमें अनुप्रास अलंकार और काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ पद हैं विनय पत्रिका के, जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। अपनी अगली वीडियो में हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।